कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। सरहद पे गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, धम धम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पर ले जाना, पूरे गांव में घुमाना, ढोल बजाना, और मेरी माँ से कहना बेटा दूल्हा बनकर आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी, बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा कर आना या तिरंगे में लिपट कर आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई, मुझसे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहद से भूल कर आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी छोटी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना। वही तो रहती है जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना भारत मां का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया। एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना। मैंने खुद ये शहादत चाहिए है। मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। इतना भव्य, ऑलमोस्ट 2 लाख, कितना है ये जमीन? 2 लाख स्क्वायर फीट की ये जगह पर जापानीज मशीन मैंने देखी, जो मैंने अपने जर्मनी देखी, जापानीज देखी, इटालियन देखी, जो मैंने लाइफ में नहीं देखी थी किसी प्रेस क्लब में। और उन मशीनों की कीमत 15 करोड़ है, 5 करोड़ है, करोड़ों में है। और यहां से तनख्वाह जाती है इस ट्रस्ट के माध्यम से, जो पता चला ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए सबको हर महीने। यहाँ पर इतनी सारी प्रिंटिंग हो रही है कि हम बता नहीं सकते। और ये गीता प्रेस, मैं आप सब लोगों को आज इस बात को पूर्ण विराम देना चाहता हूँ, जो भी गलत फहमियां हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर को फाइनेंस की, फंड की, पैसे की कोई कमी नहीं है। ये प्रेस बंद नहीं है, ये प्रेस चालू है, ये निरंतर चालू रहता है। 365 दिन लाखों किताबें 15 भाषाओं में बनती है यहाँ से। तो आप सब लोग जान लें, गीता प्रेस जो सनातन धर्म की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, प्रसार प्रचार करता है, बातें बनाता है, बताता है पूरे देश को, विश्व को, वो किताबें जहां प्रिंट होती है गोरखपुर, जिसका नाम है गीता प्रेस, ये बंद नहीं है। फंड की कमी नहीं है, ट्रस्ट सक्षम है, ये प्रेस खुद सक्षम है। सारे सनातन धर्मी लोग इसको सक्षम तरीके से खरीद के चला रहे हैं और कोई भी डोनेशन नहीं लेते हैं। गीता प्रेस का रूल है ट्रस्टियों का, 1 रुपए का डोनेशन यहाँ अलाउड नहीं है। ये लोग अपनी मार्केटिंग नहीं करते, ट्रस्टियों का नाम बाहर नहीं आता। इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत ही क्लीन, बहुत ही सुरक्षित तरीके से किताबें छपती हैं। करीबन 1 घंटा हम इसमें भ्रमण किए और मैं आज सबको, और जो इसको भ्रांतियां फैला रहे हैं, जो इसके नाम पर पैसा उगाही करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप लोग किसी भी गलतफहमी में आके किसी के खाते में कोई पैसा ना डालें। गीता प्रेस स्वयं चलता है, ये आत्मनिर्भर है और ये अपने हिसाब से चल रहा है और ये चलता रहेगा, क्योंकि ये गोरखपुर में अपनी आंखों से देखा है, पूज्य महाराज जी का स्थान है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता था, इसीलिए मैं मीडिया कर्मियों के सामने के पास। और डिवीजन बेंच ने 8 मई 2021 को ये फैसला हिंदू पक्ष के हक में देते हुए एक जजमेंट पास किया। ये जजमेंट में जज ने क्या बोला, ये आप गौर से सुनिएगा। जज ने कहा कि ये कैसी इंटॉलरेंस है इस देश में, अगर 1 मिनट के लिए
मुस्लिम जमात को उन्होंने लताड़ लगाई जज ने और कहा कि 1 मिनट के लिए आपके लॉजिक को मान भी लेना कि क्योंकि आप मेजोरिटी में आ गए और हिंदू माइनॉरिटी में आ गया तो उसका त्योहार मनाने का हक नहीं है, तो फिर हिंदुस्तान में हिंदू मेजोरिटी में और बहुत से ऐसी जगह है जहां मुसलमान है भी नहीं या कम है या माइनॉरिटी में है। क्या होगा अगर हिंदू इसी तरह से प्रतिबंध मुसलमान के त्योहार पे लगा ले? तो अराजकता हो जाएगी, खून खराबे होंगे, सिविल वॉर होगी, नदियां बहेगी खून की। जज ने यह भी कहा कि ये कैसी मानसिकता है, एक सेक्युलर देश में इस तरह से एक धर्म दूसरे धर्म को उसका त्योहार मनाने से रोक रहा है। ये जो बात है, ये जो जजमेंट है, ये आंख खोल देने वाला जजमेंट है। जो लोग गांधारी की तरह आंख पे पट्टी बांध के बैठे ना, जिन्हें सही को सही और गलत कहने का दम नहीं रखते, गलत को गलत कहने का, ये आने वाले समय में खतरे की घंटी है उसकी। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। Meanwhile, नहीं, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इलेक्शन है। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और नरेंद्र भाई मोदी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। ठोको ठोको ताली ठोको। 10 साल पहले सड़क देखे थे गुजरात के, ये नहीं पता लगता था सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। कोई लुगाई को लेके मोटरसाइकिल पे जाता तो पीछे ही देखता रहता था, रह गई कि ढह गई। आज देखो सड़क। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय बनाने का अगर किसी ने काम किया तो लोकमान्य तिलक ने किया, और इसीलिए वो जनता से जुड़े रहे और किसी ने नहीं दी ऐसी उपाधि, अपने आप ही इनके साथ जुड़ गई, लोकमान्य की उपाधि इनके साथ जुड़ गई। तो मरण और स्मरण ये दोनों में एक आधे अक्षर का ही मरण उसको कहती है, और कोई जीवन ऐसा जीता है कि आधा स इसके सामने लग जाता है, और मरण के बाद वो लोगों के स्मरण में जीव काल तक जीता है। मुझे लगता है कि आधा स जोड़ने के लिए पूरा जीवन सिद्धांतों पर चलना पड़ता है, पूरा जीवन पतन लाए बगैर जीना पड़ता है, पूरा जीवन लोगों के लिए जीना पड़ता है, पूरा जीवन देश के लिए जीना पड़ता है, पूरा जीवन संस्कृति के लिए जीना पड़ता है, पूरा जीवन स्वधर्म और स्वदेश के लिए जीना पड़ता है। मुझे लगता है तिलक महाराज ने बहुत परिश्रम कर अपने व्यक्तित्व के बहुआयामी पहलुओं से जुड़ा, और इसी का कारण है कि आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं, अनेक सालों तक करते रहे। पुनेरी पगड़ी पहने हुए उनके व्यक्तित्व को आंख बंद कर देखते हैं, स्मरण करते हैं, तो अपने आप उनका एक वाक्य हमारे कानों में गूंजता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको प्राप्त कर ही रहूंगा। आज बहुत साहजिक और सामान्य दिखता है वाक्य, मगर 1900 की शुरुआत में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में वाक्य बोलना और उसको चरितार्थ करने के लिए पूरा जीवन खपा देना बहुत कम लोग कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको प्राप्त कर ही रहूंगा। ये वाक्य देश की आजादी के इतिहास जब तक रहेगा तब तक स्वर्णिम अक्षरों से लोकमान्य के साथ जुड़ा रहेगा। देश भर के युवाओं को अपील भी करना चाहता हूं कि अगर भारत को जानना है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जानना है, भारत विश्व में अपना रास्ता कैसे प्रशस्त कर सकता है वो समझना है, हमें गरिमामय इतिहास से उसको साथ में रखते हुए भविष्य को किस तरह से संजोना है, उसका रास्ता समझना है, तो वो जरूर तिलक महाराज के जीवन का अध्ययन करें, उनके भाषणों को पढ़े, तिलक महाराज के कर्तृत्व को पढ़ने का प्रयास करें।
icon on the YouTube app and never miss another update.